Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली अभी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। The Hangman, Six of Cups, the Emperor, Eight of Wands, the Fool, and we have Strength and Ace of Cups. यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं गाइज, वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनको हम क्लियर करते जाएंगे और लेट्स सी द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हैंगमैन की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर एक तो बहुत ज़्यादा स्टक सी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और उसी के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी डरे हुए भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद ऐसी चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर भी है उनके मन में, और आपको स्पाई भी वो करते। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको स्पाई करते हैं, आप आपके बारे में सोचते हैं, छुप छुप करके देखना, सेम वर्क प्लेस है तो वहाँ देखना, ऑनलाइन स्पाई करना, स्टॉक करना, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन हो रहे हो, क्या पोस्ट किया है, क्या स्टोरी डाली है, सारी चीज़ों पर नज़र है उनकी। लेकिन जैसे वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे, जैसे वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्टक है। कुछ चीज़ें ऐसे उनके दिमाग में है जो कि उनको स्टक करती है, या मैं यहाँ पर कहूँ कि कुछ डर है उनके मन में किसी तरीके का। आई डोंट नो ये डर किस टाइप का है, बट हो सकता है कोई डर यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आप इसे कांटेक्ट करने में डर है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब इनके पास नहीं है, कुछ ऐसा इन्होंने किया कि लाइक आपको फेस करने से डर रहे हैं, जबकि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र है, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर है उनके मन में। तो ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहले तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है उनको आपके साथ। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स की तरफ से, जैसे आपको भी कभी कभी लगता होगा कि हमें भगवान ने मिलवाया है करके, तो आपके पार्टनर को भी एग्जैक्ट वैसा ही फील होता है। लेकिन अभी जो टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो नाराज़गी आप दोनों के बीच में चल रही है, जो बात नहीं हो पा रही है, सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिवली ले रहे हैं, और वो इस अंदाज में ले रहे हैं कि लाइक मेरी किस्मत ख़राब है,
मेरी किस्मत में हमेशा ऐसे ही हुआ है, हर अच्छी चीज़ मुझसे दूर हुई है, कोई भी चीज़ मुझे मिलती नहीं है इतने आसानी से। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि आपके पार्टनर को ये तो लगता है कि हमें भगवान ने मिलवाया है, लेकिन ये जो अभी टाइम जिस तरीके का चल रहा है ना आपके कनेक्शन में, एक सेपरेशन वाला, आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, इस टाइम को देख करके आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ या जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ वही मुझसे दूर हो जाती है। सो ऐसी फीलिंग्स है इनकी। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है, ईगोस्टिक पर्सनालिटी है, ज़िद्दी भी है ये थोड़े से। ऐसा दिखाई देता है जैसे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन ये ईगो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं ईगो इनको रोकता है इनका। अब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे कि बहुत सीरियस हैं, बहुत तो ऐसी पर्सनालिटी निकल के आती है कि भाई ये तो बड़ा रूड इंसान है, ये तो बहुत लाइक इसको कुछ फील नहीं होता होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अंदर से पर्सन इमोशनल है, और ये इनका मन जो है ना, इनका जो दिल है वो इनसे वो कहीं ना कहीं आपकी याद इनको दिलाता है। वो कहता है कि बात कर ले, वो कहता है मिल ले, लेकिन इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको रोकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ईगो वाली एनर्जी दिखाई देती है, और ऊपर से एक ज़िद्दी नेचर भी इनका दिखाई देता है। ये ज़िद्दी भी बहुत हैं, अगर ये कोई बात कह दे कि भाई मैं ऐसे करूँगा तो मतलब उस पर अड़ जाते हैं, और फिर इनको तकलीफ़ होती रहती है लेकिन फिर भी उस पर अड़े रहते हैं। तो ये भी है इनके साथ। अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई देता है जैसे इनका बहुत मन करता है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपसे बात करने का, या आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं एक्चुअली, या आपको दूर नहीं जाने देना चाहते खुद से, लेकिन यही बात कहने में सिर्फ इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनका ईगो वहाँ पर दिक्कत कर रहा है। ईगो कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। एट ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपका कहीं ना कहीं चाइल्डिश नेचर भी है, आपके पार्टनर को आपका वो चाइल्डिश नेचर भी बहुत पसंद आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत खुश रहते हैं जब भी आपसे बात होती है, जब भी आपके साथ रहते हैं, इनके लिए वो माहौल बहुत अच्छा रहता है। ये इतने खुश अपने आप में नहीं रह पाते हैं, खुद के साथ नहीं रह पाते हैं, या लाइक आपका वो चाइल्डिश नेचर देख करके ना ये खुद वैसे नहीं है, तो वो आपका चाइल्डिश नेचर इनको पसंद आता है। यहाँ पर वो बहुत सीरियस पर्सनालिटी और शायद आपकी एक थोड़ी चाइल्डिश सी एनर्जी है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है। या आपके पार्टनर जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देती है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिलहाल तो ऐसा है कि जैसे कि इनको बात करने का बहुत मन है, कि जैसे वो बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो और ओवरऑल हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रो भी करना चाहते हैं, मतलब आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और यस, यहाँ पर ना एक मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है गाइस कि बात करना, इनका बहुत मन है जैसे कि आपसे बात करने का, कुछ बात है जो इनको करनी है। लेकिन अगर मैंने बताया कि यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर ब्लॉकेज क्या आ रहा है। सेकेंड, जो भी चीज़ है ना उसमें एक शिफ्ट चाहते हैं, मतलब जो अभी करंट सिचुएशन अभी चल रही है ना, इसको बदल देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये जो करंट सिचुएशन है इसमें वो हैप्पी नहीं रह पा रहे, इसमें वो खुश नहीं रह पा रहे, तो इसको बदलना वो चाहते हैं। ओके, द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हो गाइस, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हो, इन्होंने इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दिया और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, थर्ड पार्टी इश्यूज हुए हों आप दोनों के बीच में, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी,
मुझे उस मैटर को वहीं क्लियर कर देना चाहिए था, मुझे उस मैटर को वही, मतलब आपको शायद इन्होंने वो क्लियरिटी नहीं दी, या आपको उस तरीके से समझा नहीं पाए, या एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या मैं कहूँ कि उस सिचुएशन को भी इन्होंने ईगो पर लिया। अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी जैसा इशू भी बना आप दोनों के बीच में, तो उसको इन्होंने ईगो पे लिया। अभी इनको ऐसा फील होता है कि यार मुझे ना थोड़ा रुक जाना चाहिए था, मुझे ना वहाँ पर चीज़ों को संभालना चाहिए था, मुझे वहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, ईगो नहीं। तो कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर के आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि मैंने बेवकूफ़ियाँ की हैं, मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने उनको बहुत अलग तरीके से लिया, जबकि मुझे वैसे नहीं, उसको अलग तरीके से डील करना चाहिए था। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देती है कि अभी वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग विद सेलिब्रेशन, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो अभी यही सोचते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, तो अब वो चीज़ों पर, जिन चीज़ों पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया ना, उन पे वो अब ध्यान दें। और जितना वो पहले रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पाए, वो काम, कुछ इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें शायद मैंने मिस कर दी, ये खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या अपना 100% उस कनेक्शन में नहीं दे पाए। सो आई फील कि जैसे वो देना चाहते हैं, ये खुश नहीं है, और ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो जाए तो इनको ऐसा लगता है कि वो खुशी वापस आ जाएगी। ऑलराइट, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि कभी कभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत भी हार जाते हैं, लाइक बहुत हिम्मत रखने की कोशिश ऑफ कोर्स वो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई थिंक आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनको जो है काफ़ी बारी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे ना इस एनर्जी को देख करके ये ज़रूर फील होता है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, अपनी एनर्जीज़ को बहुत कंट्रोल करते हैं। मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जानबूझ करके वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी हैवी भी वो फील करते हैं। कभी कभी अपनी हिम्मत भी हारते हैं, थोड़ा जैसे खुद को खड़ा करते हैं कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, या फिर एक होता है ना, जैसे मान लो किसी इंसान को स्टेज पर जाने में डर लगता है, तो थोड़ी हिम्मत बांधता है कि मुझे स्टेज पर जाना है, लेकिन वो हिम्मत कर रहा है, लेकिन एक टाइम पर फिर हिम्मत टूटती भी है, नर्वसनेस भी आती है। सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कितना कुछ तो सोच रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ है ना आपके कनेक्शन में, जो भी चल रहा है, ये कभी कभी इनको ऐसे थॉट दे देता है कि शायद अब बहुत मुश्किल है चीज़ें पहले जैसे हो पाना, जैसे पहले थी वैसे हो पाना भी थोड़ा मुश्किल है, ऐसा इनको कभी कभी फील होता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वैसे न्यू बिगिनिंग तो है इस कनेक्शन में क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड एस ऑफ कप्स का ही आया था, और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, प्यार भी आपसे करते हैं, क्योंकि वो इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, क्रेव भी करते हैं कहीं ना कहीं आपके लिए। दूसरा मुझे दिखाई देता है बहुत सोचते भी हैं इस कनेक्शन को लेकर के। एक्चुअली फीलिंग्स अब बहुत है आपके लिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर आ गया है, फीलिंग्स बहुत है ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, और ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोचते हैं, रात को सोने से पहले भी आपके बारे में ही सोचते हैं, उठते ही आपका ख्याल आता है, सारे दिन कहीं ना कहीं आप दिमाग में रहते हो। इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी है, इनको अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। मतलब अभी एक बर्डन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ चीज़ों को लेकर के हैवी महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार एक टाइम पर ये सारी चीज़ें क्यों ख़राब होती जा रही है, सब चीज़ों में ऐसे गड़बड़ क्यों हो रहा है, सारी चीज़ों में से उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। सो ऐसी सी एनर्जी है आपके पार्टनर की, और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इमोशंस तो हैं, बट उनको शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं पाते हैं खुल के, उनको वर्ड्स में या सेंटेंस में नहीं रख पाते हैं ये, ऐसा है कुछ इनके साथ। बट यस, यहाँ पर अगर आप देखो डेथ एंड रीबर्थ का बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड था, ये था कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से, लेकिन इसके बाद ये कार्ड आया जो कि बताता है कि ख़त्म तो हुआ आपके रिश्ते में बहुत कुछ, लेकिन ये एक रीबर्थ यानी कि एक नई शुरुआत भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। ये आप ये कह सकते हो कि हाँ ये कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप
का जो थॉट है वो नहीं जा रहा है इनके दिमाग से, आपके बारे में सोचना नहीं भूलते हैं। या मैं कहूँ कि भूलने का मतलब नहीं है, मतलब उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। भूलेगा क्या इंसान, वो अपने आप आता है, ना सोचना चाहे तब भी आ जाता है। तो ऐसा है कुछ। उनकी तरफ से मैं मैसेज देख लेती हूँ, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सबसे पहला मैसेज ये है कि इनके लिए ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो। इनका जैसे ये सबसे पहले आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन ये कहते हैं कि बाकी चीज़ों को मैं इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन तुम्हारी होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी बातों से फ़र्क पड़ता है। सो आप मैटर करते हो भाई इनकी लाइफ, ऐसा नहीं है कि नहीं करते मैटर। और ये बस इनको ना ऐसा भी है कि ये हाइड नहीं करके रखना चाहते अपने प्यार को, ये सबके सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि जितना ये चाहते हैं उतनी बात नहीं हो पाती है आपसे, या आपको नहीं देख पाते। इनका ये कि जब मन करे तब आपको देख ले, जब मन करे तब आपसे बात कर लें, आप रहो इनके सामने, आपको अपने सामने रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी इनको बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, जिससे नफरत है इनको। इनका ये कि आपको मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपसे इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं गाइस, क्योंकि आपको अपने सामने रखना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है आपके साथ, आपकी एनर्जी में आकर के, आपके ऑरा में आकर के काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। इसीलिए ये हमेशा आपको अपने सामने रखना चाहते हैं, इसीलिए आपसे हमेशा बात करते रहना चाहते हैं। और ये इस प्यार को हाइड करके भी नहीं रखना चाहते हैं। अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे इनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मुझे इसको हाइड नहीं करना, बल्कि सामने आना चाहिए, ऐसा कुछ है। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि जो अभी चीज़ें चल रही है क्यों हो रही हैं, सारी चीज़ें किन गलतियों की वजह से हो रही है, कहाँ गलती की थी, कहाँ ध्यान नहीं दिया था। तो सारी चीज़ें अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे वो कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या चीज़ छूटी और कहाँ ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन मिली है, या आज इस वजह से प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। तो समझ रहे हैं, उन चीज़ों को देख पा रहे हैं अभी, या मैं कहूँ कि धीरे धीरे करके वो सामने आ रही हैं। होते ही ना कि हमें ईगो के चलते अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई देती हैं, कमियाँ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन एक टाइम लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ फिर हमें हमारी कमियाँ भी धीरे धीरे करके समझ में आने लगती है और हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि यस, ये मैंने गलत तो किया था, यस यहाँ पर मैंने कमी छोड़ी थी, यस इस चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसी का ये रिज़ल्ट है जो मैं प्रेजेंट में जो मुझे मिल रहा है, जो फेस करने को मिल रहा है। तो यस, उस चीज़ को आपके पार्टनर धीरे धीरे करके वैसी ही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं अभी लाइफ में। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। टोटलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, सिचुएशन बदलने वाली है गाइस, द क्रिएटर। वाओ, आई फील आप में से कुछ लोगों ने अपने कनेक्शन ना सीधा यूनिवर्स के साथ जोड़ लिए हैं। कुछ लोग यहाँ पर शायद कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं, बट अब कैसे भी हो कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ। एक्चुअली फ्री छोड़ दो आप अपनी लाइफ को। आपके लिए मैसेज ये है कि फ्री छोड़ दो, क्योंकि जो भी होगा वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि सो गाइस मैं कह रही थी कि हो सकता है आपको एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये भी एक न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगिनिंग को बताता है कहीं ना कहीं। सो
आप एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आने वाला है, कुछ चेंजेस, कुछ हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एंड चीज़ों को फ्री छोड़ दो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो, ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। बिलीव रखो यूनिवर्स के ऊपर, बिलीव रखो उस क्रिएटर के ऊपर। अगर आपने उसके ऊपर बिलीव रख लिया, ऑफकोर्स हो जाएगा। आपका बिलीव भी होना चाहिए कि होगा ही होगा, जो भी चीज़ है, जो भी आप चाहते हो, होगी ही होगी वो चीज़। आपका थॉट ये होना चाहिए स्ट्रांगली। यूनिवर्स तक आपकी वाइब्स ये जानी चाहिए कि होगी होगी, कैसे होगी वाली नहीं जानी चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है, कुछ नया शुरू होने वाला है। चीज़ें, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत थी, हेल्प मिलने वाली है। कोई चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी, पूरी होने वाली है। लाइक रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे, चीज़ें सुधरने वाली हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सो आपको बिलीव रखना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है कि अगर आप बाहर जा भी रहे हो किसी काम के लिए, तो 100% थॉट आपका होना चाहिए। अंदर से वो फीलिंग होनी चाहिए, अंदर से वो खुशी होनी चाहिए कि ये काम तो होगा ही होगा। अंदर से वो फील होना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आपको फीलिंग भी वही आनी चाहिए कि हो गया मानो। तो ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही ले आओगे अपने थॉट से। सो यस, बिलीव अपने क्रिएटर पर रखो, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, जो इस दुनिया को चला रहा है, उसके ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए। सब कुछ आपके हाथ में होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।